नमस्कार दोस्तों, ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। कंप्यूटर ग्राफिक्स के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एरिया फिलिंग जो प्रोसेस है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो एरिया फिलिंग जो होता है एक्चुअली जो आउटपुट प्रिमिटिव्स होते हैं, जैसे कि अगर हम लाइन की बात करते हैं या सर्कल की या एलिप्स की बात करते हैं, तो एरिया फिलिंग जो होता है वहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है जहाँ हमको एक क्लोज्ड एरिया मिलता है। तो इसका मतलब है अगर हम लाइन का यूज़ करते हुए कोई पॉलीगॉन बनाते हैं या रेक्टेंगल बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, तो एक क्लोज्ड एरिया बनता है। तो उसके इनसाइड एरिया को अगर आपको फिल करना है तो उसके प्रोसेस क्या होंगे, यानी मेथड क्या होगा। उसी तरह सर्कल को फिल करना है या एलिप्स को फिल करना है तो वो फिलिंग कैसे होगा, वो फिलिंग एल्गोरिथम कैसे होंगे, कौन से होंगे, तो उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में इंट्रोडक्शन के साथ जो होता है स्कैन लाइन जो फर्स्ट मेथड है उसको आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम एरिया को स्कैन लाइन प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रोसेस क्या है और कैसे काम करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीचों में जो भी है उनको शेयर कीजिएगा, और अगर आपको मैक्सिमम पॉसिबल है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों को भी बोलिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से जो एरिया फिलिंग एल्गोरिथम है वो काम करता है। तो हम लोग पहला देख रहे हैं, जैसे स्कैन लाइन फिलिंग की बात कर रहे हैं, तो स्कैन लाइन फिलिंग एल्गोरिथम बेसिकली यूज फॉर पॉलीगॉन फिल एल्गोरिथम्स। यानी पॉलीगॉन्स क्या होता है? पॉलीगॉन्स मींस दोस टाइप ऑफ फिगर्स, यानी वो फिगर्स जो कि लाइन से बनते हैं। यानी आप जो होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइंस होते हैं, इसमें कोई कर्व्स नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात करता हूं कि अगर मैं इस तरीके का कोई फिगर बनाता हूं, जैसे ये एक फिगर है, इसको आपको अगर फिल करना है तो दिस इज नॉट एन पॉलीगॉन्स। तो ये पॉलीगॉन नहीं है। बट आप देख सकते हो कि ये जो राइट साइड में आपको दिया हुआ है ग्रीन कलर में, तो ये पॉलीगॉन है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, बट ये स्ट्रेट लाइन से नहीं बना हुआ है। तो इसीलिए जो स्कैन लाइन फिलिंग एल्गोरिथम है वो और इस तरीके का फिलिंग एल्गोरिथम में क्या होगा, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि फिलिंग एल्गोरिथम्स इन दो तरीके के सरफेसेस के लिए या क्लोज्ड एरिया के लिए कैसे काम करता है। तो डेफिनेशन में दिया गया है कि A standard output primitives is general graphics package is a solid color और a pattern polygon area। तो इसका मतलब है जो स्टैंडर्ड जो आउटपुट प्रिमिटिव्स होते हैं, तो उन स्टैंडर्ड आउटपुट प्रिमिटिव्स को, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइन हो गया, सर्कल हो गया या एलिप्स हो गया या लाइन से बने हुए जो पॉलीगॉन्स हो गया, उनको फिल करने के दो तरीके होता है। या तो आप सॉलिड फिलिंग करेंगे यानी पूरा का पूरा सॉलिड फिल होता है, या तो फिर आप पैटर्न का यूज करके फिल करेंगे। पैटर्न फिलिंग जो होता है वो एक तरीके से जैसे लाइन फिलिंग्स होते हैं जिसके थ्रू आप जो होता है कर सकते हो। तो ये जो फीचर्स है आप वर्ड में जब आप प्रैक्टिकल करते हो या वर्ड में अगर आप कुछ बनाते हो तो वहां पे ये फीचर्स आपको मिलते हैं, पैटर्न फिलिंग या फिर सॉलिड फिलिंग। तो इसीलिए अगर हम इन दो चीजों की बात करते हैं, दो अप्रोचेस की बात करते हो, तो दे आर द टू बेसिक अप्रोचेस टू फिल ऑन रास्टर स्कैन सिस्टम। यानी रास्टर सिस्टम के बारे में बोल रहा है कि अगर रास्टर फिलिंग करते हो, आप रास्टर बेस्ड अगर ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए किसी क्लोज्ड एरिया को फिल करते हो, आइदर वो पॉलीगॉन हो या फिर कोई कर्व्ड एरिया हो, तो उसको फिल करने के हमारे पास दो तरीके होता है। सबसे पहला होता है स्कैन लाइन होता है और दूसरा होता है सीट फिलिंग। तो स्कैन लाइन फिलिंग में अगर मैं बात करूंगा तो जनरली इट्स फिल द पॉलीगॉन्स एरिया, यानी जो स्ट्रेट लाइन से बने होते हैं उनके एरिया। कर्व एरिया को फिल करने के लिए स्कैन लाइन प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसलिए बोला गया है कि स्कैन लाइन फिलिंग में कि डिटरमाइन ओवरलैप्स इंटरवल्स फॉर स्कैन लाइन दैट क्रॉस दैट एरिया। तो स्कैन लाइन फिलिंग नेम इज द डेफिनेशन, यानी नाम इसका डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहा है कि हम लाइन बाय लाइन स्कैन करते हैं लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, और जहां जहां हमारा एरिया मिलता है उसको हम फिल करते जाते हैं। तो अक्रॉस द एरिया हम क्रॉस करते हैं, एरिया को क्रॉस करते जाते हैं, और जहां जहां हमारा क्रॉसिंग होता है एरिया उसको हम फिल करते जाते हैं। तो द स्कैन लाइन फिलिंग का प्रोसेस यही होता है। दूसरा जो होता है सीड फिलिंग। सीड फिलिंग का मतलब सीड मतलब होता है बीज। तो यानी अगर आप किसी एरिया में कोई पौधा लगा देते हो तो उसकी जो जड़ें है या रूट है वो तब तक फैलता है जब तक उसको मट्टी मिलता है या फिर जब तक उसको सॉइल मिलते जाता है, तब तक वो स्प्रेड आउट होते रहता है। सेम कंसेप्ट इज गोइंग टू बी टेकन हियर। तो सीड फिलिंग का मतलब यही होता है कि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट फ्रॉम ए गिवन इंटीरियर पॉइंट्स एंड पॉइंट आउटवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट अंटिल वी इनकाउंटर द बाउंड्री। जैसे मैंने बोला तब तक ये चलते जाएगा जब तक उसको मट्टी मिलते रहेगा, यानी जब तक कोई सॉलिड सरफेस या बाउंड्री नहीं मिल जाता जिससे कि वो आगे जो होता है स्प्रेड आउट नहीं हो सकता है। तो इस प्रोसेस को, यानी ये जो टेक्निक्स है या ये जो थ्योरी है, इस चीज को सीड फिलिंग में अप्लाई किया गया है। तो सीड फिलिंग आगे दो तरीके से काम करता है, एक होता है बाउंड्री फिलिंग और एक होता है
फ्लड फिलिंग। तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि वो बाउंड्री फिलिंग और फ्लड फिलिंग कैसे काम करता है। तो अब आ जाते हैं हम कि द फर्स्ट अप्रोच इज मोस्टली यूज्ड इन जनरल ग्राफिक्स पैकेजेस, यानी जो हम बोल रहे थे कि स्कैन लाइन अगर हम यूज करते हैं तो जनरली ये जो नॉर्मल ग्राफिक्स पैकेजेस होते हैं, यानी मैक्सिमम जो ग्राफिक्स पैकेजेस होते हैं ये इस कंसेप्ट को यूज नहीं करते। कुछ स्पेसिफिक टाइप के ग्राफिक्स पैकेजेस होते हैं जिसमें ये वाले जो कंसेप्ट यानी जो स्कैन लाइन फिलिंग का कंसेप्ट है वो यूज होता है। और जबकि सेकेंड अप्रोच की अगर हम बात करते हैं, सेकेंड अप्रोच इज यूज्ड इन एप्लीकेशन हैविंग कॉम्प्लेक्स बाउंड्रीज एंड इंटरैक्टिव पेंटिंग एल्गोरिथम। कॉम्प्लेक्स बाउंड्रीज में अगर मैं आप इन दोनों फिगर की बात करते हैं तो ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये इजी है। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स बाउंड्रीज को फिल करने के लिए एज वेल एज सिंपल बाउंड्रीज को फिल करने के लिए जो होता है जनरली हम सेकेंड अप्रोच यानी सीट फिलिंग का यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया है कि जो स्कैन लाइन का अप्रोच है या स्कैन लाइन का जो लिमिटेशन है वो कॉम्प्लेक्स पिक्चर्स यानी कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड एरिया को करने के लिए नहीं होता है, वो सिंपल क्लोज्ड एरिया जैसे पॉलीगॉन्स होते हैं उसको करने के लिए होता है। तो अब आ जाते हैं स्कैन लाइन पॉलीगॉन फिलिंग कैसे काम करता है देखते हैं। द बेसिक स्कैन लाइन एल्गोरिथम इज एज फॉलोज, यानी स्कैन लाइन एल्गोरिथम्स के कुछ स्टेप्स है, बहुत इजी स्टेप्स है, उसको आपको जानना जरूरी है और आप जान लेंगे तो आप उसको इजीली प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस स्टेप में पहला ये बोला गया है कि जितने भी यानी स्कैन लाइन जब हम टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करते हैं तो उस लाइन के करस्पेंडिंग जितने भी एजेस उस रास्ते में पड़ते हैं सबका हमको इंटरेक्शन पॉइंट जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको निकालते हैं। सो फाइंड द इंटरसेक्शंस ऑफ द करस्पॉन्डिंग यानी स्कैन लाइन विद ऑल द एजेस ऑफ द पॉलीगॉन्स। तो इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो होता है ये आपके पास एक लाइन है, तो ये लाइन जब क्रॉस करता है यानी इस स्ट्रेट मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टली जब ये प्रोपोगेट करता है यानी स्कैन करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यानी इस डायरेक्शन में जब वो स्कैन करता है तो उसके रास्ते में जो भी एजेस आते हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। तो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट में आप देख सकते हैं कि ये वाला जो होता है फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट हमको मिल गया, उसके बाद जो होता है सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट हमको यहाँ पे मिला, फिर थर्ड इंटरसेक्शन पॉइंट हमको यहाँ पे मिला और फोर्थ जो होता है यहाँ पे मिला। तो इस तरह से हमने जो होता है 4 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, सो यानी फाइंड ऑल द इंटरसेक्शन पॉइंट। एंड सेकंड वन इज देन व्हेन द इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर इवन्स। तो आपके पास ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर इवन्स, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स है ये 4 है, तो दैट इज इवन। सो दे आर सॉर्टेड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। तब ये लेफ्ट टू राइट सॉर्ट होगा, यानी ये अगर फर्स्ट होगा तो ये सेकेंड हो जाएगा, तो ये थर्ड हो जाएगा और ये हो गया फोर्थ नंबर। तो यानी टोटल नंबर ऑफ आपके पास जो होता है ये 4 है और इसको हम पोजीशन नंबर 4 दे रहे। तो इस तरह से आपके पास जो होता है टोटल 4 है और उसको हम लेफ्ट टू राइट यानी x वैल्यू के हिसाब से यानी 10 वैल्यू पहले आएगा, 14 बाद में, 18 बाद में, 24, इस हिसाब से हम उसको पेयर बना लेंगे। उसके बाद जो होता है पेयर नहीं बनाएंगे, उसको शॉर्ट कर लेंगे। उसके बाद फिल ऑल द पिक्सल पॉइंट्स बिटवीन द पेयर्स। तो उसके बाद हम जो होता है पेयर बनाएंगे। तो पेयर कैसे बनाएंगे, हम इन दोनों के बीच में पेयर बनाएंगे और इन दोनों के बीच में इस तरह से पेयर बना के और इनके बीच की जो एरिया है उसको हम फिल कर देंगे। तो इसका मतलब है इस पर्टिकुलर एरिया को हम फिल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम फर्स्ट स्टेप में इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। सेकंड स्टेप में हम उसको चेक करेगी इवन नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स है या ऑड नंबर ऑफ। अगर इवन नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स है तो फिर वो थर्ड स्टेप में चले जाता है और थर्ड स्टेप के बाद जो होता है वो टोटली उसको पेयर बना के उनके बीच के एरिया को फिल कर देता है। तो ये एक बहुत सिंपल अप्रोच है जिसमें हम इंटरसेक्शन से लेके जो पेयर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स के बीच में एरिया को फिल कर देते हैं। अब जाते हैं कि अगर ऑड आता है तो क्या होगा। तो यानी एक डिफरेंट केसेस है कि ऑड नंबर, तो ऑड कब आएगा। तो ऐसे में आपको नहीं पता चल रहा है कि ऑड कैसे आएगा, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऑड कैसे आ सकता है। तो यहां पे आपको बताया गया है प्रॉब्लम्स। तो ये प्रॉब्लम्स आपको बता रहा है, इस पे हमको कॉन्सेंट्रेट करना है कि प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं। प्रॉब्लम्स आ सकता है जो सेकंड है कि अगर ऑड नंबर ऑफ इंटरसेक्शन आता है। अब ऑड नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इस लाइन की बात करता हूं, यानी ये फर्स्ट जो आपका है स्कैन लाइन जिसको हम लोग वाई डैश बोल रहे हैं, इसकी बात करते हैं। तो जब ये इंटरसेक्ट करता है तो एज नंबर 1 नहीं, जब ये इंटरसेक्ट करता है तो यहां पे ये 1 इंटरसेक्शन कहला रहा है, यहां पे ये 2 इंटरसेक्शन कहला रहा है। अब ये क्यों कहला रहा है आप सोच सकते हैं, क्योंकि यहां पे 2 एजेस है, पहला एज ये है, दूसरा एज ये है। तो इसका मतलब है ये दोनों एज जो होता है आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके एक पॉइंट बना रहा है। बट जब ये लाइन इससे होते हुए पास हो रहा है तो इसका मतलब है वो 2 एजेस से होते हुए पास कर रहा है। तो इसके मतलब है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में हम 2 काउंट करेंगे। तो 2 काउंट होने
की वजह से यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है 2 हो गया। उसके बाद जो होता है यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हियर इज अगेन ए 1 इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वाइडेस्ट लाइन पे टोटल नंबर ऑफ जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आप देख सकते हैं, काउंट करते हैं तो 4, तो 4 मींस इवन, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपका मेथड है वो ऐसे सिंपल आप जो है थर्ड स्टेप में पहुंच जाएंगे। अब लेकिन जब फर्स्ट स्टेप, अगर इस लाइन की बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में आपको इंटरसेक्शन निकालना है। तो चलिए y के लिए हम इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो यहाँ पे आपका जो होता है टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन 1 जो दिया गया है 1। उसके बाद जो होता है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है 2 आएगा, डेफिनेटली 2 आएगा क्योंकि यह 2 एजेस से मिलकर होते हुए जा रहा है। उसके बाद जो होता है टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे जो होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, और उसके बाद जो होता है यहाँ पे 1 है। तो टोटल आप अगर काउंट करते हैं तो 1 + 2 3 + 2 यानी ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन इज गोइंग टू बी 5। तो इसका मतलब है 5 इंटरसेक्शन पॉइंट्स विच इज एन ऑड नंबर। तो इसका मतलब है थर्ड स्टेप में जाएगा नहीं। थर्ड स्टेप में क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इवन नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ही थर्ड स्टेप में जाता है, ऑड नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट थर्ड स्टेप में नहीं आता है। तो उसके लिए हमको एक सॉल्यूशन निकालना है। तो उसी चीज का डिस्क्रिप्शन यहां दिया गया है कि सम स्कैन लाइन इंटरसेक्शन एट पॉलीगॉन वर्टाइसेस रिक्वायर्ड स्पेशल हैंडलिंग। तो ये स्पेशल हैंडलिंग कब के लिए होता है? जब आपके पास ऑड नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट आता है। जैसे कि ए स्कैन लाइन पासिंग थ्रू ए वर्टेक्स इंटरसेक्ट, जैसे मैंने अभी बताया कि पासिंग टू ए वर्टेक्स इंटरसेक्ट्स 2 पॉलीगॉन एजेस एट द पोजीशन, सो एडिंग 2 पॉइंट्स टू द लिस्ट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर वो वर्टेक्स से होते हुए पास करता है जहां 2 एजेस आपस में मिल रहे हैं, तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है ऑलवेज आपको 2 काउंट करना पड़ेगा, यानी इंटरसेक्शन के लिस्ट में आपको 2 मानना पड़ेगा। दूसरा होता है इन द गिवन एग्जांपल, जैसे यहां बताया गया है कि लाइन y इंटरसेक्ट्स 5 पॉलीगॉन एजेस एंड द स्कैन लाइन y से इंटरसेक्ट पासेस थ्रू द 4 एजेस। तो इसका मतलब होता है कि जो चीजें मैंने अभी डिस्क्राइब किया था उस चीज को यहां बताया गया। तो y करेक्टली आइडेंटिफाई इंटरनल पिक्सल स्पैन्स बट नीड एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग। तो इसका मतलब है कि y जो होता है वो अगर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेप चलते हैं तो वो सही इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहा है, बट हमको इसमें कुछ स्पेशल जो एक्स्ट्रा जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्रोसेसिंग है, उस चीज को हमको यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग क्या है वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि स्कैन लाइन का जो प्रॉब्लम्स है उसका हम प्रोसेसिंग के थ्रू सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। आप देख सकते हैं कि वन वे टू रिजॉल्व दिस इज टू टुक एट द other end point of the 2 line segments of the polygon which at the vertex। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि जहां पर दोनों लाइन यानी दोनों एजेस एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो उनमें से सेकेंड एजेस के जो होता है एंड पॉइंट को एक अगर हम कम कर देते हैं, यानी अगर हम एंड पॉइंट को देखते हैं लाइन सेगमेंट ऑफ द पॉलीगॉन विद दिस वर्टेक्स, तो अगर हम सेकेंड एज के एंड पॉइंट को लेके कुछ कैलकुलेशन करते हैं और उसमें कुछ ऑपरेशन करते हैं तो हमारा ये सॉल्यूशन आ सकता है। तो वो ऑपरेशन कौन से हो सकता है? हमारे पास 2 तरीके अप्रोच है, यानी 2 तरीके से वो पॉसिबल हो सकता है कि इफ दिस एंड पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम साइड। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि दोनों कॉमन पर यानी दोनों एजेस अगर लाइन के एक तरफ हो, लाइन के एक तरफ मतलब जैसे ऐसा भी हो सकता है, यानी आप इस तरह से चल रहे हो और इस तरह से आपका जो होता है लाइन चल सकता है, या फिर आप उल्टा चल सकते हो, यानी कोई भी डायरेक्शन पे चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपका मतलब जो ये बता रहा है कि सिचुएशन बता रहा है कि आपके पास जो ये दोनों लाइन है, दोनों लाइन के किसी एक तरफ होना चाहिए, चाहे वो ऊपर साइड में हो चाहे नीचे साइड में हो। तो ऐसे केसेस के लिए ऑफ द स्कैन लाइन देन द पॉइंट काउंट एज ए इवन नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। तो ऐसे केस में इसको हम जो होता है काउंट एज ए इवन नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब है यहां पे हम जो होता है 2 काउंट करेंगे, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज के लिए। तो यानी ये करेक्ट है, यानी इस चीज के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर इस तरीके के कोई सिचुएशन या इस तरीके के लाइन के करस्पॉन्डिंग अगर दोनों एजेस जो होता है एक अपवर्ड डायरेक्शन पे हो या डाउनवर्ड डायरेक्शन पे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेकंड वाला केस जो होता है हमेशा आता है वो ये है कि इफ दिस पॉइंट लाइन ऑन ऑपोजिट साइड्स, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट साइड, यानी एक ऊपर हो और एक नीचे हो, जैसे या तो ऐसा हो या ऐसा हो, नीचे से ऊपर जा रहे हो या ऊपर से नीचे हो, ऐसा कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि एक लाइन जो होता है दूसरे लाइन के एक दूसरे के ऑपोजिट यानी लाइन के दोनों साइड में हो। तो ऐसे केस में हम जो होता है
जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हम 1 काउंट करेंगे। तो 1 काउंट कैसे होगा, क्योंकि प्रोसेसिंग में तो वो 2 ही काउंट करेगा क्योंकि वो दोनों एजेस से होते हुए क्रॉस कर रहा है। तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि दोनों, अगर लाइन के एक तरफ दोनों एजेस हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लाइन के दोनों तरफ अगर ऑपोजिट डायरेक्शन पे 2 एजेस हो तो उस केस में 2 की जगह हम 1 काउंट करेंगे। लेकिन प्रोसेसिंग के थ्रू उसको पॉसिबल करने के लिए हम क्या करेंगे वो देखिए, यहां पे बहुत सिंपल तरीका बताया गया है कि जो एजेस का जो डेफिनेशन है, एक्चुअल डेफिनेशन है, उसमें हम हल्का सा चेंजेस कर देंगे। उसमें चेंजेस ये करेंगे कि पहले जो होता है कि जैसे सपोज कर लो, पहले जो हमारे पास ये एज था, यानी ये जो लोअर एज है, इस एज में से ये वाले वर्टेक्स को जाता है, यानी ये वाला स्टार्ट अगर पॉइंट है और ये वाला एंड पॉइंट है, तो एंड पॉइंट को हम एक रिड्यूस कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो आपका लाइन का इक्वेशन है वो 1 पिक्सल रिड्यूस हो जाएगा, तो जिससे कि जब वो प्रोसेस करेगा तो वो एक ही लाइन से होते हुए क्रॉस करेगा, ना कि 2 लाइन से होते हुए। तो इसी चीज को यहां बताया गया है कि व्हेन द एंड पॉइंट y, जैसे मैंने अभी बताया कि जो प्रॉब्लम था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 एजेस आर इंक्रीजिंग मतलब है कि हम लोअर टू ऊपर जाते हैं, यानी नीचे से ऊपर जा रहे हैं, मतलब कि y की वैल्यू नीचे से ऊपर जा रही है। तो अगर y की वैल्यू नीचे से ऊपर जा रही है तो इस केस में जो मतलब जो होता है कि क्या बोल रहा है, अपर एंड पॉइंट मतलब ये वाला, यानी इस एज का, तो अपर एंड पॉइंट ऑफ द करंट एज, तो ये हमारा करंट एज है और ये जो होता है हमारा फॉलोइंग एज है। तो फॉलोइंग एज और करंट एज आपको समझ में आ गया, यानी यहां हम जो कर रहे हैं करंट एज है और ये फॉलोइंग एज है। तो करंट एज का जो अपर एंड पॉइंट है उसको हम एक रिड्यूस कर देंगे तो हमको ये आंसर मिल जाएगा। तो यानी ये एक प्रॉब्लम हो गया। और सपोज कर लो हम इसका उल्टा चलते, उल्टा मतलब है कि अगर हम ऊपर से नीचे डायरेक्शन पे चलते हैं, यानी y वैल्यू जो होता है डिक्रीजिंग हो रहा है, यानी हम ऊपर से नीचे चल रहे हैं, तो इस केस में सेम चीजों को ही परफॉर्म करेंगे लेकिन लिखने का तरीका एक अलग है। तो इसमें हम ये बोल रहे हैं कि फॉलोइंग एज, तो इसका मतलब है ये करंट एज हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा फॉलोइंग एज। तो इसका मतलब है कि फॉलोइंग एज का जो अपर पॉइंट है हम उसको रिड्यूस कर देंगे। तो वही चीज यहां बोल रहा है कि व्हेन द एंड पॉइंट y वैल्यूज आर monotonically decreasing, तो decrease the y coordinates of the upper end point of the edge following देखिए following of the करंट एज बाय 1। तो इसका मतलब है ये फॉलोइंग एज है, यानी ये जो एज है ये फॉलोइंग एज है और ये जो होता है करंट एज है। तो करंट एज में ना चेंज करके फॉलोइंग एज में, तो यानी चीजें वही हो रही है, ठीक है, लेकिन हम जब इंक्रीजिंग फॉर्म में चलते हैं तो लिखने का तरीका बदल जाता है और डिक्रीजिंग फॉर्म में चलते हैं तो स्टेटमेंट लिखने का तरीका बदल जाता है। बट आपको एक ही चीज करना है कि जो लोअर एज है, यानी लाइन के नीचे वाले एज में का जो होता है हमेशा जो होता है ऊपर वाला पॉइंट जो होता है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं, जिससे कि लाइन का डेफिनेशन जो होता है चेंज हो जाता है। और उसके बाद जब हम स्कैन लाइन के थ्रू इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हमेशा जो होता है इसके थ्रू इंटरसेक्शन निकलता है, इसके थ्रू नहीं निकलता है। तो इस तरह से हमारा एक सॉल्यूशन है जो कि हम स्कैन लाइन के जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करते हैं।